हेलो वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है ना। आज के बेस पे कभी ग्राफिकल क्वेश्चन एक पूछा जाता है, ग्राफ पे पैरामीटर ऑफ जैसे सेल का निकालना है, उसका ईएमएफ हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, तो ग्राफिकल क्वेश्चन दिए होते, ठीक है ना। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट को, है ना। जैसे मान लो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे हम लोगों ने देखा था VAB, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, V इक्वल टू E माइनस IR होता था बेटा। ये क्या है, वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता था माइनस IR, जब सेल क्या होता था डिस्चार्ज, ठीक है ना। और V इक्वल टू क्या होता था E प्लस IR, जब सेल को क्या कर रहे थे, चार्जिंग कर रहे थे, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, अगर V को हम लोग y एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं, I को हम लोग x एक्सिस के लॉन्ग लेंगे, ध्यान से समझना। तो अगर इसी इक्वेशन को देखो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR, ठीक है, IR प्लस माइनस ई जो भी है, प्लस माइनस ई। तो V को कहाँ लिया है, y एक्सिस पे, I को लिया है x एक्सिस पे, ये क्या हो गया M, तो ये क्या हो गया C हुआ कि नहीं हुआ। तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, y इक्वल टू mx प्लस C। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो C है, C मतलब इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या बताएगा बेटा, E यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है ना। प्लस किस केस में बताएगा, माइनस किस केस में बताएगा, समझ में आपको आएगा। जो M है इसको बोल रहे थे स्लोप, ग्राफ पढ़ा ना वो स्ट्रेट लाइन वाला, वही स्लोप। इसमें अगर माइनस IR है, प्लस ही तो है ही है, ये प्लस माइनस IR होगा, ये तो प्लस ही होगा ना, ठीक है। अब इसमें M जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस है ये जो सेल का है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस R, यानी कि R क्या करेगा भाई, अगर R की वैल्यू पॉजिटिव आती है और R की वैल्यू नेगेटिव आएगी, वही तो प्लस माइनस आ रहा है ना, करंट थोड़ी प्लस माइनस लेना, आपको R लेना है, ठीक है। अगर प्लस R आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, चार्जिंग होगा, ठीक है ना, क्या होगा, चार्जिंग। अगर माइनस R आ रहा है इसका मतलब डिस्चार्ज। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वही V इक्वल टू E माइनस IR इक्वल टू E माइनस IR, तो V इक्वल टू प्लस माइनस IR प्लस E। I की वैल्यू को हम लोगों ने X में ले लिया, तो M मतलब R रिप्रेजेंट करेगा। M अगर R कर रहा है तो इंटरसेप्ट E बताएगा, और जो स्लोप है, जो एंगल होता है, प्लस अगर है तो फिर चार्जिंग बताएगा, माइनस R है तो समझ में आया कि नहीं आया। इसके बेस पे प्रॉब्लम्स ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। करिए, नोट करिए इसको। ये कोई ग्राफ दिया है, फाइंड पैरामीटर ऑफ सेल, मतलब सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखो ये जो स्लोप है वो क्या है, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90, इसका मतलब M की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। जब नेगेटिव आ रही इसका मतलब सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग। पहली बात क्या पॉइंट्स मिला अपने पास कि डिस्चार्जिंग हो रहा है, ठीक है ना बेटा। जब डिस्चार्जिंग हो रहा है तो इसमें ये कह रहा है कि 2 वोल्ट है, इधर करंट कितनी है, 0 से 5 एम्पीयर। अच्छा, V की वैल्यू 2 वोल्ट दी है, V इक्वल टू क्या हो रहा था भाई, फार्मूला क्या था अपने पास, V इक्वल टू E माइनस IR, डिस्चार्जिंग केस में था ये V माइनस IR।
अब इसमें अगर E की वैल्यू देखो तो ये वाला जो पॉइंट है क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओपन सर्किट। आपको सभी कुछ बताया था, सर्किट वाला वीडियो फिर से देख लीजिएगा। और जब वोल्टेज 0 हो जाता था तो क्या होता था, शॉर्ट सर्किट। समझ में आ रहा है? ओपन सर्किट में क्या था, करंट 0 था, और जब वोल्टेज 0 हो रहा था शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब वायर को करंट में जोड़ दिया। इसका मतलब जब ओपन सर्किट था तो V की वैल्यू किसके बराबर थी, E के बराबर। कब, जब शॉर्ट सर्किट हो रहा था। इसका मतलब EMF की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मिला के नहीं मिला भाई अपने पास, EMF आ गया। अब निकालना है स्मॉल आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। तो स्लोप कैसा आ रहा भाई, स्लोप निकाल लो। तो M इक्वल टू क्या होता था भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। निकाल लेते ना अगर एंगल नहीं दिया है तो इस तरीके से पॉइंट से। अब ये पहला पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो क्या हो जाएगा भाई, 2 वोल्ट माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 ओम माइनस 0 यानी कि 2/5। स्लोप निकालना वही। इधर देखो 2 है, इधर क्या है, y क्या यहाँ पे, y यहाँ पर, ये क्या हो गया x1 y1, तो ये क्या हो गया 0.2 x2 y1 करके निकाल लो। y2 कितना है, 0 है, सॉरी y2 कितना है, 2 है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। और y1 कितना है, 0 है। फिर x2 कितना है, 5 है, x1 कितना है, 0 है, 2/5। दोनों आगे कि नहीं आगे भाई। इस तरीके से हम लोग पैरामीटर निकाल सकते हैं। कोई भी चीज अगर दिया एक ग्राफिकल क्वेश्चन कराया, एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं जो पूछा गया, फिलहाल के लिए नोट करिए। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, थोड़ा समझे ध्यान से क्वेश्चन को। इसमें दिया है फॉर ए सेल टीपीडी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एज 2.2 व्हेन सर्किट इज ओपन। सर्किट को ओपन रखा गया मतलब सेल से कोई करंट नहीं ली जा रही है, पहली चीज। एंड 1.8 वोल्ट व्हेन सर्किट इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम देन फाइंड पैरामीटर्स। इसका मतलब जब 2.2 वोल्ट है टीपीडी, तो जब टीपीडी 2.2 वोल्ट दिया है, कब दिया है, जब सर्किट ओपन। इसका मतलब ये क्या हो गया, ई। समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ध्यान से समझ लेना कि हुआ 2.2 क्यों लिया, ठीक। इसका मतलब एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका EMF कितना हो गया 2.2 वोल्ट, और इसको कनेक्ट किससे किया गया है, एक रेजिस्टेंस है जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 5 है। तो इसमें I निकाल दो, ठीक है ना, क्लियर है बेटा, नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा। अब जो 1.8 वोल्ट दिया है, इसका मतलब इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि VA माइनस VB की जो वैल्यू है, A पॉइंट और B पॉइंट, ये कितनी दे रखी है 1.8। इसका मतलब इनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 1.8, यहां से यहां। इसमें करंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अगर इसमें करंट निकाला जाए तो I इक्वल टू क्या होता है, B इक्वल टू क्या होता है भाई IR। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी B/R, यानी B की वैल्यू कितनी है 1.8/5, यानी I की वैल्यू जो आ जाएगी 0.36 एम्पियर। इसमें करंट भी आ गया भाई, ये EMF आ गया, ये करंट। अब R निकालना है तो सेल इसमें क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेल क्या हो रहा है डिस्चार्जिंग। फार्मूला वही लगा दीजिए, V इक्वल टू
ई माइनस आई आर होता था, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है 1.8, ई की वैल्यू कितनी निकाली 2.2, 0.36 इंटू आर। तो 0.36 आर इक्वल टू 2.2 माइनस 1.8 यानी कितना आ जाएगा 0. कितना हो गया भाई 0.2 0.8 यानी 12 में ऐड जाए 4 आया, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4 अपॉन 0.36, पॉइंट से पॉइंट काट दिया तो 4 अपॉन 36, ये लो 3.6 लिख सकते हैं, इसको हटाए तो 40 हो गया। 40/36 मतलब 4 से काटो, तो हमने आपको पैरामीटर्स के कैसे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ग्राफिकल कैसे निकालना उसके बारे में बताया, ठीक है ना। अब हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड मतलब कुछ सेल को पैरेलल जोड़ते हैं, कुछ सेल को सीरीज में जोड़ते हैं, तब उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, करंट क्या होगी, मैक्सिमम करंट कब होगी, इस सब के बारे में आपको बताएं। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो सेल वाले थे जिसमें सीरीज भी हो और पैरेलल भी, ठीक है ना। इसके बेस पर क्वेश्चन भी करा देंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इसमें आपने मान लिया सबका ईएमएफ ई है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है ना बेटा, सबका आर है और सबका ईएमएफ कितना है ई। तो हमने मान लिया एन सेल लगे एक रो में, इसी तरीके से एन रोज बने हुए हैं, एक रोज में कितने सेल है एन सेल, ठीक है, और फिर कितने उनके हैं एम रोज है और बाहर एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया गया, ठीक है। यानी कि एम कह सकते हैं रोज हो गए और एन क्या हो गए कॉलम हो गए, तो एक रो में कितने हैं एन सेल। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ सेल एन मान लेते हैं, कितना हो जाएगा एम इंटू एन सेल है और एम रोज है, ठीक है। तो कहने का मतलब हर रोज में कितने हो जाएंगे एन ई और ई कितना हो जाएगा एन आर। इसी तरीके से दूसरे वाले रोज में भी कितने हो जाएंगे एन ई और एन आर। इसी तरीके से कितने रोज हैं, कितने हैं एम है रोज, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है एक्सटर्नल वाला, ठीक है। इसका मतलब अगर इसका इक्विवेलेंट निकालें तो कितना आएगा बेटा एन ई है, कितने सारे लगे हो, इसका मतलब ई इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा एन ई के बराबर। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा क्या होगा एन आर बाई एन, बताया था जितने रोज होंगे पैरेलल वाले कभी बाई एम कर दिए। और ये रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़ा हुआ है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही। अब इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, जो आई इक्विवेलेंट है आई करंट, तो ये क्या हो गया ई इक्विवेलेंट और ये क्या हो गया आर इक्विवेलेंट। तो कहने का मतलब कि इस केस में आई की वैल्यू कितनी होगी ई इक्विवेलेंट मतलब एन ई, आर इक्विवेलेंट मतलब एन आर बाई एम प्लस कैपिटल आर। ये आई आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ठीक है आई आ गया। ये करंट की वैल्यू हो गई। अगर पावर निकालना है, पावर कितना होगा भाई, कितना होता था आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो पावर मैक्सिमम कितनी हो जाएगी भाई, मैक्सिमम पावर डिलीवर निकालना है अगर तो कितना हो जाएगा
इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करके आती है mn इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? ये मैक्सिमम पावर लॉस होगा रेजिस्टेंस। अगर हमको कंडीशन निकालनी है कि पावर जो हो वो मैक्सिमम हो, यानी मैक्सिमम पावर, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला जाता है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी कि पावर मैक्सिमम होने के लिए जितना ये वैल्यू है, यानी आर इक्वलेंट मस्ट बी इक्वल टू आर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब एन आर अपॉन एम की वैल्यू आर के बराबर होनी चाहिए। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक चीज कह सकते हैं, क्या कहा जा सकता है? कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट across external resistance कैपिटल R क्या होना चाहिए? R की वैल्यू एन आर बाई एम होना चाहिए। ये वैल्यू कंडीशन है और ये मैक्सिमम पावर, या इसकी जगह पर एन रख दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्लियर? तो कहने का मतलब हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट मैक्सिमम होने के लिए इसकी जो वैल्यू है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए किसी भी सर्किट में, ठीक है ना। चलिए इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये मैक्सिमम मिक्स कॉम्बिनेशन की कंडीशन है। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, तुमसे क्वेश्चन कोई वैल्यू नहीं दे रहा, पूछा फॉर मैक्सिमम करंट आर मस्ट बी कितना होना चाहिए। हमने आपको क्या बताया था? मैक्सिमम करंट के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर इक्वलेंट के बराबर होना चाहिए। अब आर इक्वलेंट भी देखा जाए तो 2 ही है, तो कितना हो जाएगा? आर बाई 2 के बराबर। जब ये होगा तभी करंट क्या होगी? मैक्सिमम होगी और पावर लॉस भी मैक्सिमम, ठीक है ना। यानी कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन की ठीक वही। नोट करिए क्वेश्चंस और आपको थ्योरेटिकल कराते हैं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं इसी बेस पे जो मिक्स कॉम्बिनेशन का था। लिखा है देयर आर 48 identical cell, each of EMF 2, ठीक है, and internal resistance हर एक का 4 ओम है। यानी कि ये वैल्यू किसकी हो गई? ई की हो गई। ये क्या हो गई? स्मॉल आर। पूछ रहा है व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी फ्लो in circuit having external resistance of 12
यानी कहने का मतलब अपने पास जो टोटल नंबर ऑफ सेल दिए हैं वो 48 दिए, यानी n की वैल्यू कितनी दी हुई है 48, और 48 क्या होता था m इंटू n, बताया था क्या? सभी का ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट है, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 4। समझ में आ रहा है? या m और n नहीं दिया हुआ है कि आप करंट निकाल सकते कितनी करंट फ्लो होगी टॉर्क में, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम करंट है ये ध्यान रखना। यानी कहने का मतलब आर एक्सटर्नल की वैल्यू कितना दे रखा है 12 ओम, इसका मतलब एन आर बाई एम की वैल्यू कितना होना चाहिए 12 ओम होना चाहिए, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 4 है, तो 4n बाई एम इक्वल टू 12, यानी n बाई एम की वैल्यू जो है 12 बाई 4 यानी 3 है। n बाई एम की वैल्यू आई है, m और n के अलग अलग वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसका मतलब n इक्वल टू हो गया 3। कोई प्रॉब्लम कहीं पर नहीं, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 है, इसको मैं रख सकते हैं हम लोग, किस में रख सकते हैं भाई? क्या था भाई कंडीशन मैक्सिमम करंट के लिए एन आर बाई एम इक्वल टू कैपिटल आर या एन आर की वैल्यू एम इंटू आर, लिख सकते हैं एम इंटू आर, ठीक है। तो यहां पर रख दिया एम, यहां पे क्या रखा एम, तो अब इसमें अगर देखा जाए तो n की जगह रख दिया 3m, r की रख दिया 4, m की जगह m इंटू 12, तो सभी तो पड़ जाएंगे, तो बचेगा क्या भाई? तो n रखते रहते यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई 4n, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी m इंटू 12 अपॉन 4 यानी कि 3, तो बच जाएंगे भाई, कोई अंतर नहीं पड़ा, n की वैल्यू 3 हम आ गई, ठीक है। अब क्या करें कि निकले वैल्यू, तो अपना n इक्वल टू 3m आया था, ठीक है। यहां पे देखो 48 है, यहां से रखते निकालो तो कितना आ जाएगा भाई n, क्या करेंगे भाई n इंटू एम इक्वल टू 48, तो n की जगह अपन ने रख दिया 3m इंटू एम इक्वल टू 48, तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 3m था, तो 3 इंटू 4 यानी कि 12, यानी कि 12 जो हैं 12 सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं और उनकी 4 रोज बनी हुई है, मतलब निकला है कितने सेल लगे हुए हैं, एक रो में कितने लगे हैं 12 सेल, और उसके जो 12 करके पूरे 4 लगे हुए, तो 48 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं यार? अभी तो बेसिकली हमको करंट निकालना है। करंट इक्वल टू क्या था भाई मैक्सिमम करंट एन ई अपॉन क्या था एन आर बाई एम प्लस कैपिटल आर, ये तो फार्मूला निकाला तुम लोगों ने आई का, इसी से तो आई निकलेगा ना भाई। तो आई की वैल्यू एन की वैल्यू यहाँ पे आई 12 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट दे रखी है, देखो रख दिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई एन कितना है 12 इंटू 4, स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है 4 ओम, एम की वैल्यू कितनी है भाई 4 प्लस कितना दिया है 12, तो कितना हो जाएगा भाई ऊपर 24 डिवाइडेड बाई 4 से 4 गया 12 प्लस 12 इक्वल टू कितना हो गया, 24 होगा, यानी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 बाई 24 इक्वल टू 1 एम्पियर। समझ में आया कि नहीं आया भाई? यानी कि करंट मैक्सिमम करंट कितनी होगी 1 एम्पियर, ठीक है। अगर तुमसे पावर ट्रांसफार्मर मैक्सिमम पावर पूछता है, क्या पूछता है
मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो क्या बताया था, n इंटू ई स्क्वायर बाई 4r बताया था। यहाँ पे n की जगह 12 रख दो, ई स्क्वायर कितना है 2 इंटू स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 इंटू 4 अपॉन 4, 4 से 4 गए 3 बैठ आ गया, इतना पावर डेवलप होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग ने आज के वीडियो में जो सर्किट के थे, सेल वाले थे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सेल के और भी जितने पैरामीटर थे सभी कुछ निकालने के, हर तरह के क्वेश्चंस लेने की कोशिश करी है। अब हम लोग का ये जो पार्ट होता है खत्म होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो वोल्ट मीटर एमीटर बताया था, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अभी पावर वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया, वो हीटिंग इफेक्ट में आएगा। लेकिन अब इसमें क्या बचता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब वोल्ट मीटर, एमीटर, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। मतलब यहाँ से सब क्या हो जाएंगे, अब इसका पार्ट फिनिश होगा और फिर हम लोग जो बढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ, तो एक एक करके हम लोग इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे, उसके बेस पे क्वेश्चंस भी लगाएंगे, उसमें जो जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करेंगे, यानी कि हीट स्टोन ब्रिज वगैरह है, पोटेंशियोमीटर में क्या है, वोल्ट मीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, उस सब के बारे में अगले वीडियो से डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए